हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ महाशय लोगों को। तो आने दो गरम गरम। मुझे सरकार से बस यही कहना है, जब एक अध्यापक सारे विषय नहीं पढ़ा सकता तो हम सारे विषय क्यों पढ़े। तुम भाई ये मतलब रील्स ही बनाओ, पढ़ो मत, ठीक है? सही बात है, मत पढ़ो भाई, कोई बात नहीं। बाकी पढ़ने वाले पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे, आईएएस बाईएएस बनेंगे और देश को संभालेंगे। तुम लोग बस रील्स बनाओ। तुम सारे सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट भी ढंग से नहीं पढ़ सकते। एक सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लो ना, उतना भी बहुत है। और भाई ये मतलब कैमरा में लास्ट में क्या भाई, तोड़ना है कैमरा? जब कभी आपको जीवन में उत्तर ना मिले तो दक्षिण में चले जाओ। हाँ, आपको परीक्षा में और जीवन में उत्तर नहीं मिलने वाला। आप चाहे दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ या फिर पश्चिम में जाओ, कहीं पे भी जा लो। भैया आगरा में अंग्रेज ताजमहल देख के खुश होवे, और इंडिया वाले उनकी लुगाई देख के। इंडिया वाले नहीं, बस तेरे जैसे कुछ नमूने ही हुए होंगे भाई खुश हो। भाई आप खुश हो। और आगरा गए ही है तो फिर 1 महीने का स्टॉक निकाल ले पूरा का पूरा। और ये मतलब लास्ट में डांस करने का क्या सेंस था भाई? अगल बगल वाले सोच रहे होंगे ये मतलब गलत जगह पे आ गए, यहाँ पे ऐसे लोग ही मिलते हैं। नहीं कि तुम्हें खुशी ही मिले, मुस्कान भी अच्छी लड़की है। भाई साहब, तुमको कोई नहीं मिल रही इसलिए मतलब आपके लिए सारी लड़कियाँ अच्छी है, ठीक है? नाम पे मत जाओ। आप कोई भी ले लो भाई। तेरी बोली गाइस, गलती से ऑटो ट्यून ऑफ हो गई है। ये असली आवाज़ निकल गई है ऑटो ट्यून की बजाय, इसलिए कोयल सी आवाज़ कौवे से आवाज़ में बदल गई है भाई। कोयल कौवा बन गई है। जल्दी जल्दी उसको बोलो भाई ऑटो ट्यून स्टार्ट करे। सुनो, आओ खाना खा लो। दाल चावल बने और आलू मटर बने हैं। पता है मुझे, मैंने ही बनाया है। मतलब मैडम बोल रही थी कि ये बनाया उन्होंने खाने में, तो खाने पे आ जाओ। और भैया बोल रहे भाई मैंने ही बनाया, मेरे को तो पता ही होगा उसकी रेसिपी क्या है, वो भी पता होगी भैया को, और कौन सी चीज़ कहाँ रखी होगी, क्योंकि भैया नहीं बनाया खाना। तो दिल्ली में कुतुब मीनार है। पढ़ने आता है या सोने? पढ़ने। मैंने क्या पढ़ा है अभी? सर, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो अगर वो बीमार है तो जल्दी उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ। ये होते असली बैक बेंचर। मतलब थोड़ा राइमिंग करके, जो मतलब ऐसा नींद में भी कुछ ना कुछ सुनाई दिया उनको, तो वो भाई उससे रिलेट करके बोल दिया, जो भी हो बस, लेकिन राइम मैच होनी चाहिए। और बैक बेंचर्स के पास आंसर्स होंगे हमेशा। बैक बेंचर सुपरमसी। अपने पास बुलाओ। इंग्लिश में? हाँ, बहुत आसान है। कम हेयर। वाह शाबाश, अब मुझे वापस भेजो। कम हेयर। ये इनकी इंग्लिश है, मतलब बस वर्ड तो वही रहेगा, बस जगह चेंज कर लो। और ये मतलब क्या पीछे दीवारों में कुछ ना कुछ लिखा है इन लोगों ने, क्या कहूँ मैं इनको। एकदम कैप पहन के, ताइवान की टी शर्ट पहन के, ये है कहाँ के लोग? सेंटेंस चेंज नहीं होगा भाई, सेंटेंस वही रहेगा, बस जगह चेंज होगी। पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया उसका भाई, मतलब मीनिंग तो भाई सही है, वो गलत नहीं है बंदा। कीप इट अप। और लगाओ गाना, मेरा दिल ये पुकारे आजा। आ गया ना कोरोना, तुम्हारी पतली कमरिया को अब यही तुड़वाएगा पुलिस वालों से। ये टिकटॉकर्स वापस आ गए। ये मतलब यही तो इन लोगों का टाइम था भाई, यही सब तो करना था उनको। इनके लिए तो भाई फ़ायदा है ये उल्टे का। इनको टाइम भी मिल गया और इनका काम भी हो गया। नया शेर सुनाओ ना। तू सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिय। मैं सीधा साधा पीपल का पेड़, तू उस पे लटकी चुड़ैल प्रिय। वाह भैया, वाह भैया, सही खेल गए। मतलब मैडम को लग रहा था कुछ अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन भैया ने मतलब घुमा फिरा के उनकी रियलिटी कह दी, उनकी सारी दुख दर्द पीड़ा। तो से इंसान में घमंड आ जाता है, इसीलिए हम नहीं कमाते। मैडम अगर सही से कमाए और मेहनत से कमाए ना, तो घमंड कुछ नहीं आता।
क्योंकि वो मेहनत की कमाई होती है। आपको बस कमाना नहीं है, इसलिए मतलब बस डायरेक्टली बोल देना है मत कमाओ तो मत कमाओ, लेकिन बस बोल देना है कि घमंड आ जाते हैं। वाह क्या रीज़न्स है आपके। मैडम को घमंड नहीं लाना है, वाह अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कीप गोइंग। भाई सबसे बढ़िया कौन है, पत्नी या बहन? पत्नी की बहन। भैया कुछ ज़्यादा डीप में चले गए, आपका पर्सपेक्टिव नहीं पूछा था। भैया को जो दिखने में अच्छी लग रही है उनको कह रहे हैं कि वो सबसे अच्छे होते हैं, और इनके बाल और फिल्टर पे नो कमेंट्स। इनका बस आप मतलब रिएक्शन देखो, एकदम कमर पकड़ के एकदम आगे आके, मैं क्या बोलूँ इनको। का घमंड नहीं है मेरे भाई, क्योंकि है ही नहीं। ये दूसरा घमंड वाला आ गया, लेकिन इनकी एक बात अच्छी लगी कि इन्होंने जो था वो सच सच बता दिया, मतलब घुमा फिरा के या फिर कुछ उल्लू बनाने वाले काम नहीं किए। इनको घमंड नहीं है क्योंकि इनके पास है ही नहीं पैसे, उन्होंने रीज़न कह दिया जो कि उनके हिसाब से उनका जेन्युइन रीज़न था। ये भी एकदम कलर वाले बाल, टी शर्ट, फटी हुई जीन्स, स्नीकर्स, भैया जच रहे हो। और ये लास्ट में हाथ क्यों पकड़ रहे थे, मतलब हाथ में कुछ लगा बगा क्या, चोट वोट लगी है, दर्द हो रहा है क्या? वो खुश रहे बस, मेरा क्या है, मैं तो दूसरी पटा लूंगा। भैया खुश रहने की दुआ दे रहे थे, लेकिन फिर दुआ देते देते उन्होंने उनकी रियलिटी बता दी कि इनके पास और भी ऑप्शंस है। वो खुश रहने चाहिए, भैया के पास और भी ऑप्शंस है। बेटा खराब, मैं तुझे जो भी सवाल पूछता हूँ उसका फटाफट जवाब देना तुझे, ठीक है? यस सर। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? फटाफट। भैया की बात तो सही है, क्योंकि इन्होंने टाइम के कंपैरिजन में तो कहा नहीं था कि स्पीड में आंसर देना। इन्होंने बस ये कहा कि जो भी क्वेश्चन गए उनका आंसर फटाफट देना। तो भैया ने पूछा क्वेश्चन और दूसरे हमारे महाशय भाई ने कह दिया फटाफट, और क्वेश्चन पूछे भैया, आंसर तो सबका फटाफट ही है। दे दिया है जान तुम्हें दे भाई, धीरे धीरे गाले, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, स्लोली स्लोली गा, ओके, स्लोली 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 स्लोली। ओ पाजी बस करो, आप हो गए हो सिलेक्ट, आप आ रहे हो मुंबई। 3-4 सॉन्ग्स तो आपको ऐसे ही दे दिए सब लोगों ने। बंदा सो रहा है, उसके पास मतलब कोई अल्फाज नहीं है, क्या बोले वो, जो भी कह रहा है, क्योंकि उसका रिएक्शन भी सही आ रहा है। और अंकल, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? फालतू बात नहीं। इन दीदी को खेलने के या फिर कोई और टॉपिक्स बता दो बस। वो बेचारी बच्ची आराम से बुला रही है अंकल को, और जो उसे नहीं पसंद वही अंकल ने पूछ लिया। फिर वो बोल रही है अंकल फालतू बात नहीं, मुद्दे की बात करो या फिर कोई अच्छी अच्छी बात करो। बच्ची सोच रही हो कि गलत बुला लिया अंकल को। की बर्बाद करने के कई रास्ते थे, मैंने शादी कर ली। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ। इन भाई साहब के पास ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत सारे रास्ते थे, ऑप्शन थे ABCD बहुत सारे। तो उन्होंने मतलब शादी वाला ऑप्शन चुना, शादी कर ली और इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर ली उन्होंने। तो इनको पता ही था बर्बाद होने वाली थी, तो क्यों की शादी। भुगतो। और फिर वो लास्ट में मिसिंग वाला पोस्टर लगा दिया, मतलब गुम हुए, कहाँ गुमशुदा हो गया भाई ये तो मतलब बड़ा घातक ऑप्शन था। अब मिसिंग वाले पोस्टर में कुछ प्राइज मनी भी रख देते तो लोग ढूंढने की कोशिश करते। और बंदे ने टी शर्ट भी वही पहना है, आई नीड सम स्पेस। ये मिसिंग वाला फ़ोटो आप अपने आधार कार्ड में लगा लीजिए। ये आजकल साबुन के एड्स देखकर समझ ही नहीं आता कि साबुन से नहाना है या इसको खाना है। दूध और बादाम से बना जरा सा लक्स। बंदे की बात तो सही है, इन एड्स फॉलो का तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक होती है ना, और फिर वो मतलब छोटे से वर्ड्स में लिख भी डालते हैं, इलुस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन वैसे कुछ लिखते हैं, मतलब ताकि उनको कोई केस पेश ना कर पाए। वो उनके साइड सेफ साइड खेलते हैं कि ये सब कहने की बातें हैं, आप इन पे भरोसा ना करिए। देखना भाई, सच में खा मत लेना,
कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। इसको कोई समझाओ ज़रा। अब रिश्तेदार आवे हैं, खावे हैं, पीवे हैं और चले जावे हैं, पैसा देने वाला रिवाज खत्म ही होगा। ये तो भाई बड़ी गलत बात है। अगर रिश्तेदार आ रहे पहले की तरह और फिर सारी रस्में ये फिर जो भी हो सारे रिवाज वो बाकी एज इट इज़ फॉलो हो रहे हैं, तो ये वाला रिवाज भी फॉलो होना चाहिए भाई। रिश्तेदार को टैग करना भाई, तो या फिर अगली बार से रिश्तेदार आएंगे ही नहीं, या फिर रिश्तेदार आए तो फिर वो पैसे वाला रिवाज करके जाएंगे। लड़कियां मर तो सकती है लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। बाकी का झूठ कल फेंकूंगा। भैया की परफॉर्मेंस के लिए तालियां तो बनती है, कल के लिए क्यों रख रहे हो? वो भी आज ही फेंक दो सारा, तो एक बार में सब खत्म हो जाए, फिर बारी बारी देखना। तो पीछे वाला बंदा क्या कर रहा है? वो क्या रिएक्शन दे रहा है? और फिर इसमें हाँ में हाँ मिला रहा है। इसकी करना क्या चाहता है वो? उसको 50 रुपये दे के एक्टिंग के लिए बुलाया होगा, उसको कहा होगा कि जो भी बोलूँ उसमें हाँ में हाँ रखना और बाकी सेम चीज़ फॉलो करना है, क्योंकि भाई बाद में वो कॉपी कर रहा है, उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, फिर उसके पीछे भाग रहा है सेम टू सेम। उसका मतलब कोई सेंस क्या था इसमें? मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड मिलनी चाहिए कि नहीं? ये पहले एकदम मोदी जी की तरह स्पीच देने वाला था, खुद को अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ रहा था, उस हिसाब से मतलब सेम लाइन रिपीट कर रहा था, 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ। फिर उसमें अपना पर्सनल मैटर ला दिया। तेरे को मिलने वाली होती ना, फिर भी अब ये वीडियो देख के नहीं मिलेगी। अगर ऐसी हरकतें करते रहोगे तो फिर नहीं ही मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद किया जाए, या फिर उधर कुछ थोड़ी सेफ्टी बेफ्टी लगवाओ। ऐसे लोग पहुँच जाते हैं वहाँ वीडियोस बनाने के लिए और ऐसी प्रॉपर्टीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। उधर इसके जैसे लोग में पूछे वॉल पे लिखा हुआ है अजीबोगरीब चीज़ें। सो गाइस, सोशल मीडिया पे ये सब चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।